नमस्कार दोस्तों, ये हमारी दूसरी सीरीज है कैलेंडर का। इसमें हमने क्वेश्चन को शामिल किया है। इसमें हम 15 से 20 सवाल लगाएंगे जो रेलवे में आए हुए थे, पूछे गए थे। चलिए, पहला सवाल हमारा है, फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। तो बताना है आपको आदेश का जन्म किस तारीख को हुआ है। आप सामने 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज करके इसको लगाइए और बताइए कौन सा आंसर है। कमेंट में जरूर बताइए। हम लगाते हैं, इसको देखिए ध्यान से। 2 फरवरी 2011, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 फरवरी 2012, ठीक है। तो 553 दिन बाद पूछ रहा है, इसके बीच में हमारा हो जाएगा 365 दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। 365 दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो 553 में से आप घटाइए 365 दिन। 365 दिन जब घटाएंगे तो जो इसका घटाएंगे तो आएगा आपका 188 दिन आएगा, ठीक है। अभी हमको 188 दिन कंप्लीट करना है। इसको आप याद रखिएगा कि हमें 188 दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें अगर हम 188 दिन जोड़ देते हैं तो हमारा 553 दिन आ जाता है, ठीक है। फरवरी हुआ, 2 फरवरी तक हुआ है। अब हमें और आगे चलना है। ये 12 है तो लीप ईयर होगा, इसमें 29 का महीना होगा। यानी कि फरवरी को हम क्या करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त ऑप्शन में है, ठीक है। फरवरी में इसको हम 27 जोड़ेंगे। मार्च का महीना आपका 31 का होता है, अप्रैल का 30 का और मई का 31 और 30, 31। अगस्त को हमने अभी छोड़े क्योंकि ऑप्शन में दिया 11, 8, 19, 10। यहाँ देखेंगे क्या आएगा, 188 हमको अभी लाना है। ये हमारा टोटल 188 होना चाहिए। जोड़िए 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, ठीक है। 9 1 10 हासिल। देखिए 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 15 2 17 17 1 18। 180 दिन हमारा जुलाई तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमको इसमें 180 कंप्लीट हो गया, इसमें हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, तब 188 दिन हो जाएगा हमारा। तो 8 का मतलब 8 अगस्त आएगा। 8 अगस्त 2012, 8 अगस्त 2012। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था पिछली बार। ये डेट भी इसमें लिखा गया है। ये डेट है 17 दिसंबर 2018, थर्ड शिफ्ट का सवाल है, इसको नोट करिएगा। आगे सवाल देखते हैं हमें। आगे सवाल नोट करिए। आगे सवाल क्या है, कह रहा है यदि अगस्त की 28 तारीख को, यदि अगस्त की 28 तारीख को देखिए, यदि अगस्त की 28 तारीख को, यदि अगस्त की 28 तारीख को, यदि अगस्त की 28 तारीख को, थोड़ा बहुत देख लो वीडियो में, ये क्वेश्चन कट नहीं रहा है ना। चलिए ठीक है, आप लिखते रहिए, आगे चलती है। 28 तारीख को रविवार हो, इस दिन रविवार कह रहा है, रविवार हो तो आपको बताना है। तो 22 दिन पहले, 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन लीजिए। मंगलवार, शनिवार ऑप्शन ए, मंगलवार ऑप्शन बी, शनिवार ऑप्शन नंबर 3 ले लीजिए। क्या है, शनिवार के बाद सोमवार, इसके बाद आप लीजिए बुधवार। चौथा ऑप्शन है बुधवार। बताना है आपको। चलिए देखिए, वीडियो पास करके लगाइए, हम लगाते चल रहे हैं। 28 तारीख को कोई मान लीजिए अगस्त का महीना दे रखा है। अगस्त में मतलब कि 28 अगस्त को दिया है, क्या है, रविवार है, ठीक है। तो पूछ रहा है 22 दिन पहले, 22 दिन पहले पूछ रहा है। तो आप एक काम करिए, 7 से डिवाइड करिए, ठीक है। 7 त्रिका 21, भाग करेंगे तो एक क्या आएगा, शेष फल आएगा। जो शेष फल आएगा वही हम दिन में जोड़ेंगे या घटाएंगे। कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, इसको ध्यान सुनिएगा। पहले कह रहा है ना
तो जो रविवार दिया है दिन, इसमें से हम एक माइनस करेंगे, एक दिन पीछे जाएंगे, तो रविवार से एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, शनिवार आएगा। शनिवार इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हम सोच रहे हैं कम से कम 20 सवाल लगाएंगे। आप लोग देखिए कितना स्कोर करते हैं इसमें है, कमेंट में बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप लोग, यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे आपको, बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए 1 फरवरी और 1920 दिया है, दिन में दिया है बृहस्पतिवार। ठीक है, पूछ रहा है 5 मार्च 1920। ठीक है, तो 1 फरवरी 1920 हमारे कौन सा है, लीप ईयर है, तो इसमें हमको 28 दिन जोड़ना पड़ेगा, प्लस 5 मार्च आ जाएगा, बटे 7 कर दीजिए। 7 चौक 28 कट गया, इसका मतलब कि 5 बटे 7 आ गया। 5 आया है ना, बृहस्पतिवार में 5 जोड़ दीजिए, क्या आएगा देखिए, बीफे शुक्र शनिवार रविवार। ठीक है, इसके बाद हमारा 5 जोड़ना है, तो 1 2 3, ये सोमवार फिर मंगलवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंगलवार। बृहस्पतिवार में 5 जोड़ेंगे, शुक्र शनिचर रवि सोमवार मंगलवार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए सवाल को। अब आगे सवाल देखिए क्या इसमें है, लिखिए, बहुत आसान सवाल दूंगा, इसमें लिखिए। ये सब रेलवे डिपार्टमेंट में पूछा गया है। 15 दिसंबर को आ गया है डेट एनटीपीसी ग्रुप डी का। आप तैयारी अपने जोर शोर से करिए, 90 दिन का समय बचा है, पूरी तैयारी आप जो भूले हैं आप उसको रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास में पूरा। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, इनमें से कौन सा लीप ईयर बताना है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने है, लिखिए। 1982 ऑप्शन ए है जो 1982। ऑप्शन बी है, लिखिए ऑप्शन बी क्या है, 1704। ऑप्शन सी लिख लीजिए 1945। ऑप्शन डी लिखिए 1978। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा। मैंने आपको बताया था लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड मतलब भाग करते हैं। क्या पहला भाग जाएगा, क्या पहला तो नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा 1704। ठीक है, 1704 देखिए जाएगा क्या, भाग करिए 4 से। अभी इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो रहेगा संख्या पद्धति, मैथ का वीडियो रहेगा, उसमें बता दूंगा कि कैसे मतलब कि डिवाइड किया जाता है बिना भाग दिए। उसमें भाग करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 हो गया, 0 हो गया, 4 दूनी 8, इसको घटाएंगे तो 2, 4 6 24। इसका मतलब हमारा बी इज ए राइट आंसर, 1704 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा लीप ईयर होगा, बाकी सब लीप ईयर नहीं होगा। आगे की ओर चलते हैं हमें। ये कैलेंडर का पार्ट है, कैलेंडर में इसमें हम क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद हम पढ़ाएंगे घड़ी के बीच में कोण ज्ञात करना, और इसमें जितने भी सवाल आते हैं घड़ी संबंधित, और ये जल प्रतिबिंब और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सब प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे। एक सवाल और लगाइए, इसमें कौन सा है, करा एक वर्ष के, लिखिए एक वर्ष के डॉट 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 महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए बी सी डी।
बताना है आपको है 3 4 3 4 5 6 कितने होते हैं ये बताना ना। जैसे 12 महीना होता है टोटल, 12 महीना होता है, इसमें पूछ रहा है कि 30 वाले महीने कितने होते हैं वो बताना है। देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी। आपको कोड पता है, ये हाथी में छिपा हुआ है इस करके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो मतलब कि इसमें हम देखिए एक बार पूरा गए हैं तो गड्ढा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। जो गड्ढा आ रहा है वो 3 बार में आ रहा है, ठीक है। जो गड्ढा वाला पार्ट होता है वो 30 का महीना होता है, जो भरा हुआ पार्ट होता है वो 31 का महीना होता है। तो काउंट करिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कि 5 बार आ रहा है। क्या राइट आंसर होगा, 5 होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग हैं। इसमें हमने फरवरी, सॉरी देखिए ध्यान दीजिएगा, जनवरी फरवरी तो हमारा 28 या 29 होता है, 5 में 4 होगा। इसे फरवरी हमारा तो 30 का होता नहीं है, इसलिए 4 होगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल लगाते हैं हम लोग हैं। एक सवाल और इसमें देख लेते हैं हम लोग हैं। इसे पूछा हुआ है 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। ये पूछा हुआ सवाल है, 2018 सवाल पूछा गया है। 1 अगस्त 1987 कौन सा दिन था। ऑप्शन ले लीजिए, 4 ऑप्शन है। शनिवार ऑप्शन बी ले लीजिए, शुक्रवार ऑप्शन सी ले लीजिए, रविवार ऑप्शन डी लीजिए, मंगलवार। बताना है इसमें से कौन सा होगा। मैंने बताया इसमें तो फार्मूला लिखवाया पहले क्लास में, जो बच्चे नहीं देखे वो उस वीडियो को पहले देखें, इसके बाद ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, निकालिए इसमें कौन सा होगा। चलिए देखिए निकालते हैं। मैंने फार्मूला से बताया था, आपको याद होगा, 0 33 614 625 0 35। ये जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोड है, ठीक है। चलिए नोट करते हैं। एक है तो एक नोट करिए। अगस्त का कोड क्या होता है इसमें देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड क्या रहा है, 2 लिखिए, ठीक है। और मैं कहा था कि 1800 से लेकर के 1999 के बीच में अगर आएगा हम 2 अंक को लेंगे तो 87 लेंगे। अब 87 देखेंगे कितना इसमें लीप ईयर आएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8 कट गया, 7 उतारेंगे, 4 कलम 4 21 लीप ईयर होगा, ठीक है। कितना होगा, 21 लीप ईयर होगा। चलिए बटे 7 करेंगे। अब इसको जोड़ के नहीं काटेंगे, जोड़ के काटेंगे तो समय लगेगा। इसको देखिए कितने आसानी से काट रहे हैं। 7 त्रिका 21, 0 हासिल हुआ, हासिल बचाना हमें रहता है। 2 1 3 और 87 30 90 हो जाएगा। 90 बटे 70, 90 बटे 7 भाग करिए। इसमें देखिए 7 से भाग करेंगे, 7 दाम में 70 होता है, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 7 कलम 7, ये 2 आ रहा है, 0 हो गया, 7 दूना 14, कितना आया, 6 आया है ना। 6 आया है, इसका मतलब क्या है, ये शेष आया 6 का कोड मैंने क्या बताया था, याद रखिए। देखिए रविवार से मैंने स्टार्ट किया था और शनिवार के बीच तक आया था। शनिवार 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका कोड 6 आएगा। 6 का मतलब शनिवार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये सवाल पूछा गया, इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 1999 तक हमारे 2 अंक लेंगे। अगर यही पूछता है इसमें कि 2005 को, तो हम 3 अंक लेते। 3 अंक का मतलब 105 लेते, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा हुआ है। चलिए एक सवाल और लगवाते हैं इसमें, इससे इसी पर हमें लगाइए। देखिए आपका कितना स्कोर बनता है। 11 अक्टूबर लिख लीजिए। 11 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था। 11 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन था, लगाते हैं। देखिए 11 लिखेंगे पहले, अक्टूबर का कोड, फिर वही बात लिख लीजिए, 0 33 614 625 0 35। अक्टूबर का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अक्टूबर कोड 0 होता है, ठीक है। इसके बाद 2018 है, इसमें 3 अंक लेंगे, मतलब कि 118 लेंगे, प्लस 118 में कितने लीप ईयर है, 4 से भाग करिए, आपको पता चल जाएगा। 4 दूना 8, 3 11 38, 4 9 36, ठीक है। तो कितना है ये 2। इससे हमको इससे मतलब नहीं रहता है, हमको इससे मतलब है, ठीक है। कितनी बार डिवाइड जा रही है, तो टोटल है 29 बार,
29 लिख के बटे 7 कर दीजिए। देखिए कैसे भाग करेंगे, जोड़ना नहीं है आपको है। 7 चौक 28 से 29, 7 के 7 4 11, 4 1 5, ठीक है। 118 में 5 जोड़ेंगे तो 123 बटे 7 आएगा। भाग कर लीजिए कितना आ रहा है, 123 में 7 से भाग करेंगे, 7 का 7 और ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 7 7 7 49, 13 में 9 हो जाएगा 4। 4 का कोड हमने क्या बताया था, देखिए यहाँ पे रविवार का कोड हमने 0 बताया था, सोमवार का कोड हमने 1 बताया था, मंगलवार का कोड हमने 2 बताया था, बुधवार का कोड हमने 3 बताया था, बृहस्पतिवार का हमने कोड 4 बताया था। इसका मतलब कितना क्या होगा, बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर होगा, बृहस्पतिवार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ये क्लास डेली चलती है, मैथ का भी चलेगा इसके बाद आपका। चलिए अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, जिससे जो बच्चे अभी नहीं तैयारी कर पाए हैं, ये मैं शुरू से लेकर चल रहा हूँ, पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अब बताना, एक सवाल और इसमें है, लिख लीजिए। एक सवाल और है, एक टाइप सवाल मैं और इसमें करा देता हूँ। लिखिए, 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है। लिखिए एक सवाल और, एक लिखिए, आप नोट करिए। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है। ठीक है, ये दिया रखा है कि शुक्रवार है। 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है। पूछ रहा है 1 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, पूछ रहा है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, लिखिए, इसको नोट करिए। 4 ऑप्शन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। बताना आपको कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं करना। अगर जब इस तरह से दिया है, एक दिया रहता दूसरा पूछना है तो कुछ नहीं करना है। ये 1 मार्च तो बराबर है। चलिए, इसमें से इसको घटाते तो 0 हो जाता है। ध्यान, आप देखिए इसमें से कितना डिफर कर रहा है, 2000 तो 3 डिफर कर रहा है। क्या 3 में बताइए हमें आप कि 3 में कोई लीप ईयर होगा? 3 से भाग करेंगे, 4 में इसको भाग जाएगा, यानी लीप ईयर नहीं होगा, बटे 7 करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 बटे 7 का मतलब भाग जाएगा, मतलब 3। शुक्रवार में आप 3 जोड़ दीजिए। शुक्रवार में आप 3 जोड़िए। शुक्रवार में जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, इसके बाद सोमवार। क्या होगा? सोमवार। ऑप्शन ए लीजिए राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल और देख लीजिए। देख लीजिए, गलत एंडिंग हुआ है। 1 मार्च तो कैंसिल और 0 हो जाएगा। ये 97 तो 3 आएगा यहाँ पे। इसके बाद ये 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, एक चीज में ध्यान रखिएगा आप, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये 1997 और 1 मार्च 2000 में, ठीक है ना। तो ये 3 तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो मार्च है ये फरवरी क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब इसमें 1 जोड़ेंगे हम। ठीक है, 3 1 4 बटे 7। अगर यही कहीं रहता, 1 जनवरी रहता तो हम नहीं करते। अगर ये 1 जनवरी रहता, ये भी 1 जनवरी रहता तो 3 सही रहता, लेकिन ये फरवरी क्रॉस कर चुका है तो इसका मतलब 4 होगा। 4 का मतलब 4 ऐड करेंगे तो शुक्रवार में, इसका मतलब मंगलवार आएगा। ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देख लीजिए। इस पे आप एक सवाल और देखिए। 8 अगस्त 1955, 8 अगस्त 1955 को कौन सा दिन है? लिखिए, मंगलवार था। दिया है सवाल मंगलवार। ठीक है, तो पूछ रहा है हमसे, इसमें सवाल पूछा है 21 अक्टूबर सन 1993 को कौन सा दिन होगा? 1993 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, शनिवार, बुधवार, मंगलवार। ये क्वेश्चन नंबर 42 है ना। हाँ ठीक है, लिखिए, शनिवार,
मंगलवार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी मंगलवार, बुधवार, ऑप्शन डी नॉट, नन ऑफ दिस नॉट। ठीक, चलिए लगाते हैं। 8 अगस्त है, 21 अक्टूबर है, 1955 से 1993, सब डेटा अलग अलग है। देखिए कितने आसानी से लगाया जा रहा है। अगस्त है ना, तो 8 अगस्त है। अगस्त को पूरा करने में इसमें कितने दिन की आवश्यकता पड़ेगी? अगस्त जो हमारा 31 का महीना होता है, तो 23 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। 23 8 38 हो जाएगा अगस्त। अगस्त का सितंबर हमारा 30 का महीना होता है, सितंबर, अक्टूबर 31 का महीना होता है। तो यहाँ पे, यहाँ मेरा अक्टूबर आ गया है, ठीक है ना, तो यहाँ हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ठीक है, प्लस इसको इसमें घटाएंगे, देखिए कितना आ रहा है, 55 है, ये 93 है। घटाइए, 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, 38 आएगा। ठीक है ना, इसको जोड़ लीजिए फिर से, बस सही है ना, 5 8 5 13, 5 3 8, ठीक है। प्लस ये जो 38 आया है, इसमें देखिए लीप ईयर कितना होता है, 4 से भाग करिए, 4 9 36, ये 2 आएगा। कितना आएगा? 2। इससे मतलब हमें नहीं है, हमें इससे मतलब है, तो 9 इसमें ऐड कर दीजिए, हो गया। कुछ नहीं करना था इसमें कितना दिन का गैप उसको रखिए पूरा टोटल, और इसको घटा के लिखिए। फिर जो घटाने के बाद आता है, इसमें आप 4 से डिवाइड करके इसमें लीप ईयर को निकालिए कि कितने लीप ईयर हो गए। अब बटे 7 करना है, ठीक है। फिर वो एक प्रक्रिया करना है, देखिए 7 त्रिका 21 कट गया, 0 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिका 21, 2 23, और 7 5 35, 3 और 7 कम 7 7 2 9, ठीक है। 3 2 5 2 7 कट गया, 2 बचा है, क्या बचा है? 2। तो मंगलवार में 2 जोड़ेंगे, मंगलवार, इसके बाद आपका आएगा बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ऑप्शन है नहीं, जिसका मतलब नन ऑफ दीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, बात करेंगे घड़ी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, घड़ी के बारे में बात करेंगे। घड़ी में घंटा मिनट में कितना क्या होता है, कब एक दूसरे संपाति बनाती है, उनके बीच का कोण ज्ञात करना, इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करना, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना, सब डिटेल्स देखेंगे एक क्लास में। ये कल वीडियो अपलोड होगा हमारा, इसको आप पूरा देखिएगा और बताइए इस समय आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, और जितना क्वेश्चन सही हुआ है हमारे कमेंट में उसको जरूर दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन गया, कितना टारगेट जा रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए। जो आपको इसमें समस्या हुई उसको आप हमें बताइए कमेंट में क्या समस्या है, और इसमें वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्यवाद।